एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहां पे हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। उन रिजल्ट्स पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे ऑपरेशन यूज करके हम एक डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। मतलब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश करते वक्त अगर दो नंबर्स होंगे, उनका प्रिसीजन सेम नहीं होगा, जिनको हम एडिशन अप्लाई करने वाले हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हो, लेकिन उन दो नंबरों की प्रिसीजन अगर सेम नहीं होगी तो हमारा कैलकुलेशंस क्या हो जाता है, हम लोगों को कितना प्रिसाइज हमारा आंसर रखना है वो हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कंसिडर करते हैं तब। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज रूल्स विच वी हैव टू कंसिडर व्हेन वी आर डूइंग अ कैलकुलेशंस विच इन्वॉल्व्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो देखते हैं रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 क्या है, व्हेन एडिशन और सब्सट्रैक्शन is to be carried out, the final result should be reported up to the same number of decimal places as present in the term having the least number of decimal places। जब भी हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे उस टाइम वहां पे क्या करना है, हम लोगों को जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम लोगों को कितने डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, जब तक वो जो लिस्ट नंबर होगा उसके डेसिमल प्लेसेस होंगे तब तक। देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर मुझे इस नंबर्स की एडिशन करनी हो तो एडिशन करेंगे। पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं नॉर्मली एडिशन करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 2 3 4 अगेन एंड दिस इज 7। सो 7.444। लेकिन अब हम लोगों को इसको रिपोर्ट करना है। तो हम लोग रिपोर्ट करने के वक्त क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को कि उतने ही नंबर हम लोगों को डेसिमल पॉइंट के बाद लिखने हैं, डेसिमल प्लेस के बाद लिखने हैं, जितने लीस्ट नंबर में होंगे, जितने लीस्ट नंबर में होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली 1 नंबर इज प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो हम लोगों को इस आंसर को रिपोर्ट करने के वक्त क्या ध्यान में रखना है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक इसको रिपोर्ट करना है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 7.4। 7.4 समझ में आ रही है बात? ये मैंने आपको बताया एडिशन का। सिमिलरली वी कैन डू फॉर सब्सट्रैक्शन। लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल ऑफ सब्सट्रैक्शन एग्जांपल। तो सपोज तो देखो हमारे पास ये दो नंबर है, इनका मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव एडिशन किया ना, इसलिए। तो अभी मैंने इनको सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोगों को सेम रूल यूज करना है। वो क्या है, जिस नंबर में कम डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स हम लोगों को आंसर में लिखने हैं। लेकिन पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 0 3 5 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0, मतलब 1.1530। लेकिन हम लोगों को आंसर कितने डिजिट्स तक रखना है, यहाँ पे 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है, तो हम लोग भी यहाँ पे 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल लिखेंगे और रिपोर्ट करते वक्त हम आंसर लिखेंगे 1.15। क्या लिखेंगे, 1.15। समझ में आ रही है बात? तो चलो देखते हैं मोर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, एडिशन के 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, 89.238। इसमें कितने हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स, 3 है, मतलब ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही है, मतलब ये क्या है, इट इज अ नंबर विच इज हैविंग लीस्ट डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल प्लेस, सो दैट अवर आंसर, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन का, सो आवर आंसर शुड हैव दैट मच डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है डेसिमल प्लेस के बाद, तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट होना चाहिए। तो हम रिपोर्ट करते वक्त इसको कैसे लिखेंगे, 90.3।
समझ में आ रही है बात? 90.3। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे 0.0028, इसमें आफ्टर डेसिमल प्लेस, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट से, यहाँ पे 3 डिजिट से, यहाँ पे 2 डिजिट से आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो हम लोगों को क्या कंसिडर करना है? लीस्ट वाला कंसिडर करना है। तो ये लीस्ट वाला है जिसमें 2 ही डिजिट से डेसिमल प्लेस के बाद, तो हमारा जो भी आंसर आएगा एडिशन करने के बाद, उसको हम रिपोर्ट करते वक्त कितने डिजिट्स लिखेंगे? लीस्ट में जितने होंगे उतने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 19.35। Okay, now about subtraction also we have to follow same rule। तो यहाँ पे देखो मैंने इन 2 नंबर्स का सब्सट्रैक्शन किया है और यहाँ पे भी इन 2 नंबर्स का सब्सट्रैक्शन किया हुआ है, तो हम लोगों को आंसर मिला ये। तो हम लोगों को इसको जब रिपोर्ट करना हो तब हम लोगों को अप्लाई करना है हमारा रूल। क्या कहता है रूल? कि डेसिमल प्लेस के बाद जितना कम डिजिट्स होगा उतना ही डिजिट्स हम लोगों को हमारे आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 12.4। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा नंबर है, दोनों में ही डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स है वो सेम है, दोनों में ही डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स है वो सेम है, इसलिए हम इस नंबर को ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे, इन द सिमिलर वे। सेम होने के कारण हम लोग वैसे ही उसको रिपोर्ट करेंगे, हम लोग उस तरह से ही उसको लिखेंगे। तो इस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोगों को रूल फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली लेट्स सी रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमारा सेकेंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, देखो यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as present in the term with least number of significant figure। यहाँ पे भी लीस्ट है लेकिन क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल प्लेस के बाद कितने हम लोग डिजिट लिखेंगे, जितने लीस्ट नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने, लेकिन यहाँ पे जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही हम हमारे आंसर में रिपोर्ट करते वक्त लिखेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, इसमें कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर 1 2 3 4 5, राइट? यहाँ पे कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स? इन दिस केस, इन दिस नंबर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो हमारा रूल क्या कहता है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। तो यहाँ पे इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन अब हम लोग आंसर रिपोर्ट करते वक्त क्या लिखेंगे? इसको 6.63। अब इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। सो आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स of answer should match with the least number of significant figure present in the number। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को ऐसे रिपोर्ट करना होता है। मल्टीप्लिकेशन होगी तब। सिमिलर केस है डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे मैंने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया, मुझे ये आंसर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। अगेन हियर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे 1 2 3 सेम कैसे 5 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम लोगों को आंसर रिपोर्ट करना है, लेकिन आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। ओके, बट हम लोगों को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रिपोर्ट करना है? जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक नंबर में उतने। तो यहाँ पे लीस्ट कितने हैं? 3। मतलब हम लोगों को ये आंसर रिपोर्ट करते वक्त इतना ही आंसर लिखना होगा, 4.22। तो इस तरह से हमारा ये रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इस तरह से ये रूल है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार स्टूडेंट्स की जंबलिंग हो जाती है, दे गेट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू। ओके, हम लोगों को एडिशन में क्या देखना है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के टाइम हम लोगों को देखना है डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स होंगे,
जितने ज्यादा कम डिजिट्स होंगे उतना कम हम लोगों को आंसर लिखना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वक्त जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे कोई भी नंबर में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों को हमारे आंसर में लिखने हैं। समझ में आ रही है बात? आंसर मतलब क्या, जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे उसमें हम लोगों को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर, बाद वाले डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेट्स कंसीडर वन सिंपल केस। अगर हम लोगों को कैलकुलेशंस करते वक्त वहां पे एग्जैक्ट नंबर दिया गया होगा तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो जब भी हम लोगों को कैलकुलेशंस करते वक्त वहां पे एग्जैक्ट नंबर अगर प्रेजेंट होगा तो अब हमको पता है कि एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन एग्जैक्ट नंबर आर इंफिनिटी। क्या होते हैं? इंफिनिटी होते हैं। तब हम लोगों को आंसर कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा? बराबर है ना? तब हम लोगों को आंसर कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा? तो जब भी हम लोग एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट मतलब क्या, जो हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज 12 फुट, हम लोग कैसे लिखेंगे 12 फुट को? 12 लिखेंगे हम लोग, 12.1 नहीं लिखेंगे या फिर 11.9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया है कि डिस्टेंस कितना है, 12 फुट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कहा जाए कि पेन से कितने पेन से, तो मैंने कहा कि मैंने काउंट किए 10 पेन से, तो हम लोग 10 पेन से लिखेंगे। क्या मैं 10.1 लिखूंगी या 9.9 लिखूंगी? इस तरह से मैं नहीं लिखूंगी, राइट? क्योंकि मैंने वो काउंट किया है, वो एग्जैक्ट नंबर है, तो मैं इस तरह से वो 10 पेन से लिखूंगी। तो ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इस वजह से इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ये एग्जैक्ट नंबर के साथ हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए, एग्जैक्ट नंबर के साथ अगर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए, तो उसमें उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज ये नंबर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 8 क्या है? हमारा एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, 8 क्या है? हमारा एग्जैक्ट नंबर। तो वो हमारे आंसर लिखते वक्त एग्जैक्ट नंबर नेवर इंटरफेयर्स विथ अवर आंसर नोटेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इस डिजिट में, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस वजह से हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। तो इसका आंसर कितना आता है? 24, विच इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्ट नंबर डजंट कंसिडर और डजंट काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि उनका इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो जो दूसरा नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, उनमें क्या है? कुछ तो अनसर्टनिटी है और कुछ सर्टन नंबर है, कुछ अनसर्टनिटी है और कुछ सर्टन नंबर है। तो इसलिए हम लोग इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते वक्त क्या हो जाता है कि जो हम लोगों को आंसर मिलता है उसमें ज्यादा नंबर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उससे ज्यादा उसमें डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जितने रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनको रिटेन करने के लिए हमको राउंडिंग ऑफ ये मेथड यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करने के लिए राउंडिंग ऑफ फिगर्स करना पड़ता है। तो ये जो राउंडिंग ऑफ फिगर्स है इसके कुछ रूल्स है। तो देयर आर मेनली 3 रूल्स विच वी यूज in order to rounding of a given figure। तो पहला रूल क्या है हमारा? तो हमारा फर्स्ट रूल है, if the digits coming after the required significant figures is greater than 5, if the digits coming after the required significant figures is greater than 5, then we have to add 1 into the preceding digit, then we have to add 1 in a preceding digits। हम लोगों को 1 ऐड करना पड़ता है preceding digits में। सेकेंड रूल क्या होगा? ये greater than 5 है, अगर less than 5 होगा तो क्या होगा? The digit after the required significant figure is less than 5। If it is less than 5, then what we are going to do? यहाँ पे preceding number will remain unchanged। Preceding number will remain unchanged। क्या कर रहे हैं हम लोग? Preceding number में कुछ चेंज कर रहे हैं।
प्रीसीडिंग नंबर में कुछ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं लास्ट वाले नंबर में, यहाँ पे क्या होता है, अनचेंज रहता है। सिमिलरली थर्ड रूल है, अगर हमारा जो डिजायर्ड डिजिट है उसके बाद अगर 5 होगा और हम लोगों को इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमको याद रखना है कि अगर उसके आगे वाला नंबर ऑड होगा तो हम उसमें +1 ऐड करेंगे, और अगर वो आगे वाला नंबर इवन होगा तो हम उसको अनचेंज रखेंगे। वी विल कीप इट अनचेंज। लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स। अगर हमारा नंबर ऐसा है 1.386 और हम लोगों को 6 को राउंडिंग ऑफ करना है, सो दिस नंबर 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ये ग्रेटर देन 5 होने के कारण हम लोग ये जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग मतलब क्या, आगे वाला नंबर, इसमें क्या ऐड करेंगे, 1। तो हम इस नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, 1.39। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा नंबर ये है 6.234, यहां पे ये जो नंबर है ये क्या है, लेस देन 5। इट इज व्हाट, लेस देन 5। ये 5 से कम होने के कारण हम इसमें कुछ भी चेंज, मतलब प्रीसीडिंग नंबर जो होगा उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6.23। राउंडिंग ऑफ करना है, क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। अगर हमारे पास इस तरह का नंबर होगा, ठीक है, विच इज हमको 5 को राउंडिंग ऑफ करना है, हमको क्या करना है, 5 को राउंडिंग ऑफ करना है। तो 5 को राउंडिंग ऑफ करने के लिए उसके आगे वाला नंबर देखो, अगर ये ऑड है तो उसमें 1 ऐड करना है राउंडिंग ऑफ करते वक्त। अगर ये इस तरह से नंबर होगा, मतलब 5 से कम होगा, तब उसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ करते वक्त। समझ में आ रही है बात? इतना इजी है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज जब भी हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तब हम लोग राउंडिंग ऑफ कहाँ करेंगे, जब हमारा फाइनल आंसर आ गया होगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे तो हर कैलकुलेशंस के बाद राउंडिंग ऑफ करना बराबर नहीं है। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें हम ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स यूज करेंगे और हमारा आंसर हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो इस तरह से वी हैव टू फॉलो द कैलकुलेशंस विच आर इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बेमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।